हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का इंट्रो शूट होगा ऐसे ही बाइक से। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, प्रॉपर्टी हमने चेकआउट कर दी थी जहाँ हम रुके थे। तो हम जा रहे हैं माता सुरकंडा देवी के टेंपल। तो माता सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ से प्रॉपर्टी से तो था 25, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी से था 28 किलोमीटर। बाकी हम लोग आ चुके हैं 10 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से है 18 किलोमीटर्स बचा है, जिसके लिए दिखा रहा है 40 मिनट्स लगने वाले हैं हमको। जब हम चले थे प्रॉपर्टी पे से तो धूप थी अच्छी खासी। अभी ऊपर लग रहा बादल होने लगे। पीछे की साइड अगर हमारे अच्छे खासे बादल दिख रहे थे, तो बारिश हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा हमारा। बाकी सामान तो नहीं भीगेगा क्योंकि रेन कवर्स वगैरह चढ़ा रखे हैं सब पे, बट हम ज़रूर भीग जाएंगे। बट मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट में बारिश दिखा नहीं रहा था, बट भैया कह रहे थे प्रॉपर्टी वाले यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो जाता है ऐसे ही, यहाँ कोई भरोसा नहीं है ऐसा। इतनी इतनी जगह लैंडस्लाइडिंग हो रखी है ना यार यहाँ पे। वो देखो सामने ऊपर इतना मिस्ट हो रही है उधर। अभी बहुत ज़्यादा घना था। क्या? किसकी? गाइस अभी अभी ना पायल ने पीछे बैठे बैठे ना बहुत तेज एक साउंड सुनी घुर्राने की, जैसे कोई तेंदुआ वगैरह या ऐसा कुछ हो कि बहुत तेज चिंगाड़ा। मैं तो अगर बात कर रहा था अभी आप लोगों से और बाइक पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने एकदम से मेरे से पूछा तुम्हें भी आवाज़ आई क्या? तो मे भी इधर कह रहे थे भैया इधर रहता है, इधर जंगलों में। तो चंबा इज 38, धनौल्टी 25 किलोमीटर, सुरकंडा देवी 18। तो मे भी कोई तेंदुआ इंदुआ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी रास्ता इतना अच्छा नहीं है वाला, इसीलिए हमने यहाँ वापस ना आने की सोची। हमने सोचा कि यहीं से हम चंबा वाला रास्ता पकड़ेंगे जो थोड़ा डबल लेन बना हुआ है। गाइस 5 मिनट के लिए रुकते हैं हम लोग, अराइवल टाइम सीधा 15-20 मिनट ऊपर हो जाता है। मेरे को आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया। 5 मिनट रुके हैं तो 5 मिनट के हिसाब से ऊपर 5 मिनट बढ़ना चाहिए। 5 मिनट आप रुको, 20 मिनट आगे का बढ़ा देंगे अराइवल टाइम। अभी रुक गए थे हम लोग बीच में, स्पॉट अच्छा मिला था फोटो वोटो खींचने के लिए। थोड़े खतरनाक से कर्व है ये वाले। और ना बैग में एक्चुअली सैडल बैग में थोड़ा सा मेरा सामान एक में थोड़ा ज़्यादा एक में थोड़ा कम हो गया, तो बाइक हल्का सा एक तरफ को जा रही है। तो मंदिर पे जाएंगे तो थोड़ा सा बैगों में से सामान आदान प्रदान कर लेंगे, इधर का उधर थोड़ा बहुत देखेंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बस हल्का सा कर्व पे ना हल्का सा स्लो होना पड़ रहा है मेरे को ज़्यादा। बाकी सैडल्स बैग का ना बहुत फ़ायदा रहा लाने में, सामान इजीली आ गया, बैठने में दिक्कत नहीं कुछ नहीं। आराम से पीछे वाला पिलियन आराम से फ्री होके बैठा हुआ है। बाकी सैडल बैग्स का मैं रिव्यू दूंगा आराम से घर जाके। ये राइड पूरी कंप्लीट कर लें, कितने के लाया था क्या लाया था सब आराम से बताऊंगा आप लोगों को। धनौल्टी 18 किलोमीटर्स। ठंड बढ़ गई है एकदम से, पता नहीं क्यों, पहले नहीं थी लेकिन अब एकदम से ना ठंड बढ़ गई है। अरे रे 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 यार, यहाँ के लोकल्स ना ये लोग हॉर्न भी नहीं देते, पता है। मेरे को पहाड़ों में सबसे बड़ा इशू यही लगता है ड्राइविंग का। जो यहाँ का लोकल आदमी है ना, वो तो भाई अपनी मस्ती में चलता है। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सुरकंडा माता मंदिर।
आई थिंक भीड़ है, क्योंकि गाड़ियों की भीड़ तो लगी है, गाड़ी और बाइक काफ़ी खड़ी हैं यहाँ तो। और हम हो भी तो लेट गए हैं, कितने बजे पहुँचे हम लोग? 2:45 हो रहे हैं, तो भाई साहब भीड़ तो मिलेगी इस टाइम। ये है गेट, लगाते हैं अपनी कहीं बाइक, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। तो गाइस पहुंच गए हम लोग सुगंधा देवी मंदिर पे। तो सामने ही हमने अपनी बाइक लगा दी थी, तो सामने अपनी बाइक लगा दी थी हमने उधर, वो मेरी बाइक खड़ी है, वहीं से हमने प्रसाद ले लिया था, बस यहीं से आए हैं। और ये है अपनी मेन एंट्रेंस, चलते हैं पर। प्रसाद हमने वहीं से ले लिया नीचे से। इन शूज़ में चला नहीं जा रहा भाई बिल्कुल भी, राइडिंग बूट्स बहुत दिक्कत दे रहे हैं चलने में। बट ऊपर है, रोपवे चालू है। बाकी ऊपर रोपवे चालू है, तो मैंने चेंज नहीं करा। ऊपर वहाँ मंदिर है, जहाँ ऊपर थोड़ा बादल हो रहे हैं, मौसम एकदम ठंडा हो गया, यहाँ पे चिल्ड हो गया है। नीचे इतनी ठंड नहीं थी प्रॉपर्टी पे, लेकिन ऊपर आते थे ठंड मिल रही है। चलते हैं रोपवे पे। अभी टिकट हमको ना सिर्फ एक तरफ का मिला है, जाने जाने का। आना हमको पैदल ही होगा, कि हवा तेज़ हो गई है, तो कह रहे हैं कि रोपवे ना सिर्फ एक तरफ से कर रहे हैं, उधर से नहीं कर रहे हैं, तो वो आते हुए हमें पैदल ही आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है ये शूज़, इनमें चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब टाइम था नहीं कि मैं वापस नीचे जाऊँ, चेंज करके उतनी देर में शायद रोपवे ही जाने की भी बंद हो जाती, तो हमारा जाना रह जाता। तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलो उतरने में कोई दिक्कत नहीं, 1.5 किलोमीटर है, उतर जाएंगे। और मौसम ऊपर ख़राब हो गया है, इस वजह से इन्होंने अभी रोपवे बंद कर दी है। लेट्स सी क्या रहता है। अगर ऊपर जाके पूछ लेंगे, अगर ऊपर आने का होगा तो। अच्छा कितनी की टिकट हुई? 225। हाँ एक ही तरफ से दोनों की, तो 2 लोगों के 225 लगे एक तरफ से। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, उधर तो जाएंगे, जैसे भी होगा, माता रानी बुला रही है तो भेज भी देंगी। तो ऐसा सा कुछ नज़ारा है ऊपर से, और एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया व्यू में। हम 2 ही बैठे हैं, बाकी सब में काफ़ी लोग बैठ के गए हैं, तो बट हम 2 ही लोग बचे थे। तो हम 2 ही लोग बचे थे अपने उसमें। थोड़ी सी हिलती है तो यार घबराहट तो होती है, देखो ऊंचाई पे है तो, और मेरे को हाइट फोबिया भी बहुत तगड़ा है। बट मज़ा आ रहा है, आते हुए पैदल ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकते उसमें, थोड़ी हिली है भाई, बहुत डर लगता है। चलो कोई नहीं, टाइम बच जाएगा। जय माता दी। बाहर का थोड़े नज़ारे दिखाएं आपको, अगर हम, हाइट बहुत तगड़ी है भाई। जय माता रानी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। डर लग रहा है? थोड़ा सा। डर तो मुझे भी लग रहा है, थोड़ा नहीं, मुझे भी बहुत लग रहा है। थोड़ा ऊपर मुझे भी बहुत डर लग रहा है, ऐसा नहीं है किसी को लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टीप हाइट है देखो, एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा तो है। बट आते हुए तो इसी से ही आना, देखो ये पैदल का रास्ता है, थोड़ा तो ये भी स्टीप ही है, उतरने में इशू तो होगा। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग ऊपर। बीच में रोक दी थी इन्होंने यार, हालत खराब हो गई थी मेरी। डर लगा था, डर लगा था बीच में। भैया पहले उतार दो यार, ये बीच में रुक क्यों गई थी? बीचों बीच एकदम रोक दिया था। अभी रुकी है। हाँ अभी भी रुकी हुई है। जैसे आपको उतारना भी है, हाँ तो वो रुक जाएगी बीच में। अरे यार नीचे मेरे को तो घबराहट हो गई वहाँ पे, मैं कह रहा पता नहीं क्या हो गया, खराब तो नहीं हो गई। अच्छा अच्छा, अब जाने का तो हो नहीं रहा, अभी हवा तेज है, तो पैदल ही जाना है। नहीं पता कर। अच्छा जाते हुए ना, नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। अगर न चले तो नहीं अब मैं पैदल ही जाऊंगा, मुझे डर लग गया। चलो जय माता रानी।
सो गाइस बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों के और आई होप आप लोगों के भी अच्छे हो गए होंगे। मंदिर के अंदर में प्रांगण के अंदर आप कैमरा नहीं ले सकते तो हम नहीं लेके गए, बट बाकी हमने बाहर का जो बरामदा है मंदिर का उसमें हमने आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करी। बाकी इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये जो मंदिर है ना सिरकुट पर्वत पे है और यहाँ पे ना सती माता जो थी शिव जी की जो पत्नी शिव जी की जो पत्नी थी सती माता, उनके जब विष्णु जी ने चक्र चलाया था अपना सुदर्शन चक्र चला के 51 टुकड़े हुए थे, उस उनके जो टुकड़ों में से एक शरीर का टुकड़ा जो सर था उनका वो इस पर्वत पर आके गिरा था। तो इसी वजह से मंदिर का नाम सुकंडा देवी हुआ। इस वजह से इस मंदिर का नाम सुकंडा देवी हुआ। तो इस मंदिर की ऐसे ही यहाँ पे हमारे देश विदेशों में ऐसे ना अपने यहाँ पे 51 शक्तिपीठ है। तो इस धरती पे 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक ये शक्तिपीठ है जहाँ पे माता का सर है। तो इसलिए इस जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज ही मंदिर में बहुत भीड़ थी, बट और ये कि आज वीकडे है तो इतनी नहीं मिली। बट अगर आप यहाँ का मौसम देखो ना, पल पल बदल रहा है ये मौसम। ये सारे बादल हैं, ये अभी आप देखो इतना, ये सामने ना वहाँ पे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से पूरे। और यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से ना चारों धाम के आपको वो जो 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री गंगोत्री जी, उनकी शिखा मतलब उनकी पीक दिखती है। तो अभी तो मौसम इतना ख़राब हो गया है तो यहाँ तो दिखना मुश्किल है। और बस यही है इस मंदिर के बारे में। बट आपको मैं थोड़ा सा बोर्ड दिखा देता हूँ, जो हम नहीं बता पाए वो आप उसे अच्छे से उस बोर्ड में पढ़ देना। तो इसको आप बहुत सारे पढ़ लीजिएगा। तो ये इस मंदिर के बारे में है। तो बाकी आप देखिए इस मंदिर में अब थोड़े लोग जाने लगे क्योंकि हम लेट हो गए, हम भी 4 बजने वाले हैं और हवा बहुत तेज है। तो हम भी सोच रहे हैं हम निकलते हैं फटाफट से, ठंड बहुत बढ़ गई है क्योंकि अभी रोप वे भी नहीं है, हमें पैदल चल के नीचे जाना है। और ये देखो एक बार मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। अभी हम लोग आए थे यहीं रोप वे से, अगर आपको यहाँ से रोप वे भी नहीं दिख रही होगी, ये पूरा कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है बट यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। बस अब यहाँ पे और कुछ दिखने के लिए है नहीं और ठंड हमें बहुत तेज लग रही है क्योंकि हम इतनी ठंड की तैयारी से तो नहीं आए थे, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था, यहाँ हो रहा है 9 डिग्री टेम्परेचर, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पूरे बादल सारे बादल बादल घेरने वाले हैं। अभी जहाँ सफाई वाले हैं ना वो कह रहे हैं यहाँ किसी में बारिश होने वाली है, वो निकल लो क्योंकि अब आपको पैदल चल के जाना और फिर वो रास्ता हो जाएगा फिसल भरा। और ट्रैकिंग शूज़ है नहीं, राइडिंग बूट्स में आया हूँ ऊपर। तो चलते हैं। जय माता दी। आई होप आप लोगों के अच्छे दर्शन हो गए हो। बाकी चलते नीचे, आगे की बात हम आपसे नीचे नीचे करेंगे। बहुत तेज ठंड लग रही है, दाल कड़कड़ाने वाले हैं अभी, अब ठंड बढ़ती जा रही है। सो गाइस ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं, यहीं से हमने रोप वे ली थी ऊपर से। तो और बस नीचे सामने से थोड़ा सा रह गया तो हम लोग आ गए थे यहाँ तक नीचे तक। तो यही है कि अब 5 बज गए हैं, नीचे उतरते उतरते अब हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। हम लोगों को पता नहीं था कि वापस नीचे ऐसा आना पड़ेगा। सुबह जब हम प्रॉपर्टी अपनी लीव करी थी तो अब हमारे साथ ही हो गया, अब ना तो हम यहाँ के रह गए ना वहाँ के रह गए हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे। बाकी सुरकंडा देवी पे दर्शन अच्छे हो गए, आपके भी हमने करा दिए। और बाकी जो रोपवे की टाइमिंग है वो बता देता हूँ, वो सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक चलती है। 4:30 लास्ट ऊपर से जो नीचे आएगी 4:30 बजे आएगी, ऐसा नहीं कि नीचे से 4:30 तक जाती है, ऊपर से भी जो लास्ट आएगी 4:30 ही आएगी। और मंदिर का टाइमिंग है 12 बजे तक खुला रहता है दोपहर में, फिर उसे बंद करते हैं, फिर 2 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। तो आप पैदल तो जा सकते हो। और बाकी खड़ी चढ़ाई है और उतरना भी पड़ेगा ऐसे ही। तो वो ये देखो आज से हो रहा है मौसम ख़राब, और सोचो मैं इन शूज़ में ऊपर से नीचे उतर के आया हूँ भाई, और ये शॉर्ट वाले नहीं है, ये ऊपर तक के बूट्स हैं। मेरी हालत कैसी ख़राब हुई है। बाकी बीच बीच में कुछ कुछ शॉप्स आती रहती हैं, कुछ लेना हो तो। बाकी आ गए हैं बस यहीं पे अपनी बाइक पार्क के नीचे ही। और मौसम आज बहुत ख़राब हो गया, ऊपर इतनी ठंड थी ना हमारे सर में दर्द होने लगा था। मुझे ये भी याद नहीं कि हम लोगों ने एंड में शूट करा क्या नहीं करा। एक आध वीडियो भी हमने नहीं कहीं तो याद ही नहीं आ रहा क्या शूट किया। ऊपर ऐसे हम दोनों के सर में ठंड बैठ गई ऊपर जाके। तो बाकी चलते नीचे बाइक पे पहले, फिर व्लॉग एंड करेंगे ये वाला। सो गाइस आ गए वापस नीचे, इधर खड़ी अपनी बाइक और यहाँ चली थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा सा घर के लिए कुछ सामान वामान ले रहे हैं कि आए हैं तो कुछ तो लेके जाना चाहिए। और अब सोच रहे हैं हम लोग कहाँ जाएं, वो भी ज़रा मैगी खाते खाते बात करेंगे, आपको फिर बताते हैं क्या करेंगे अभी।
अब ना तो कहीं इधर कह रहे हैं ना उधर कह रहे हैं, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और अब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, फटाफट भागने का टाइम है हमारे। गाइस हम लोगों ने अपनी चाय नाश्ता थोड़ा सा ले लिया यहाँ पे, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बिजनौर के लिए। अभी हमने लोगों ने ये प्लान किया कि हरिद्वार में हम नहीं रुकेंगे, बिजनौर में उसका घर है, मेरा ससुराल है, तो अब सीधा जाके वहीं रुकेंगे। और यहाँ से 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं, 5:30 हो रहे हैं, अब अंधेरा हो जाएगा, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी नीचे उतर जाए। तो अब प्लान तो यही किया है, अब इस सीरीज़ को हम करते हैं यहीं एंड, क्योंकि बंद हो जाएगा अंधेरा, अब हम थोड़ा भगाना है, तो रास्ते हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब सीधा घर ही जाना है, घर के वापसी का रास्ता तो अब वो हम शूट करके भी क्या करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, ये व्लॉग्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर शेयर कीजिएगा। कीजिएगा। और जिसने वीडियो देखी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं, लाइक भी कर जाते हैं या लाइक नहीं भी करते हैं, और बट सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों भाई। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आ रहा, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। तो फिर चलें घर, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और नई सीरीज़ में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। पुरानी वीडियो देखना, बाकी ब्लॉग देखना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। बाय बाय, जय माता दी। जय माता दी।